हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आपको पता है हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी फिलहाल, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, जो हम प्रोग्रेशन में कर रहे हैं। एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फटाफट से आंसर निकालते हैं। अदरवाइज जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम फटाफट से कैसे निकाल लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, if a square b square c square are in AP, then 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b they are in। क्या दिया है? देखो जी, दिया है कि a b c आपके पास कोई नंबर्स हैं, a square b square और c square है, they are in AP। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a प्लस बी, ये किस में है? ये किस में है? ये जो है ये एपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, एचपी बना रहा है, ये क्या बना रहा है? ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। जो आपका प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का वो बहुत लेंथी है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन से शॉर्ट करेंगे। चलो मैं मान लेती हूँ सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करूँ? सपोज मैं मान लेती हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू है 1, बी स्क्वायर की वैल्यू है 25 और सी स्क्वायर की वैल्यू है 49। यही करते हैं ना हम सब्स्टिट्यूशन में, कोई वैल्यूज पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 25 है, सी स्क्वायर 49 है, देखो जब भी स्क्वायर दिया है तो ए बी सी की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं प्लस वाली वैल्यूज ले लेती हूँ, तो इसका मतलब ए की वैल्यू मैं 1 ले सकती हूँ, बी की वैल्यू मैं 5 ले सकती हूँ एंड सी की वैल्यू जो है वो मैं 7 ले सकती हूँ। जब मुझे ए बी सी की वैल्यूज मिल गई तो मैं ये वैल्यूज जो है इनमें इसमें पुट कर लूंगी। सो इसका मतलब 1 अपॉन बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी प्लस सी, 5 प्लस 7 इज 12, सो 1 अपॉन 12 एंड 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 upon 7 plus 1 that is 1 upon 8 and 1 upon a plus b, 1 upon a plus b, a है 1 b है 5, so 6। अब देखो 1 upon 12, 1 upon 8, 1 upon 6, मैं देखती हूँ क्या ये AP में है, क्या ये GP में है, क्या ये HP में। AP से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर AP में होगा तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 जो है वो सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। चलिए देखते हैं T2 माइनस T1। नाउ 1 upon 8 माइनस 1 upon 12, अगर मैं करूँ LCM आ गया 24, 8 3s are 24, 12 2s are, so this is 1 upon 24। and अगर मैं T3 minus T2 करूँ तो 1 upon 6 minus 1 upon 8, 24 is the LCM, 6 4s are and 8 3s are, so 1 upon 24। अब आप देख रहे हो T3 minus T2 जो है वो T2 माइनस T1 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? ये AP में होता है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 1/24। इसका मतलब कि ये जो है आपका 1 upon b प्लस सी, 1 upon c प्लस ए और 1 upon a प्लस b, भाई ये भी AP में ही है। सो ये क्या है? किसमें है? AP में है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके आसानी से निकल गया। नेक्स्ट देखिए, if a1 a2 a3 so on an are in AP where ai is greater than 0 for all I, then the value of 1 upon under root of a1 plus under root of a2 plus 1 upon under root of a2 plus under root of a3 plus 1 upon so on 1 upon under root of an minus 1 plus under root of an, ये किसके बराबर आएगा? ठीक है, किसकी वैल्यू? 1 upon under root of a1 plus under root of a2 plus 1 upon under root of a2 plus under root of a3 plus 1 upon, जैसे चलता जाएगा, a3 under root of a4 plus so on plus 1 upon under root of an minus 1 plus under root of an plus 1, है ना? तो ये जो है ये किसके बराबर आने वाला है? अच्छा चलिए, सो ऑन नहीं है, ये यहीं तक है, ओके, एंड टर्म्स तक है। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है कि जो इसकी वैल्यू है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो फटाफट से दिमाग में क्या आता है? रैशनलाइजेशन, है ना? डिनोमिनेटर में अंडर रूट्स की वैल्यूज आ रही हैं प्लस करके, तो रैशनलाइजेशन करेंगे इस क्वेश्चन में, वही प्रॉपर प्रोसीजर है। और 2 बार रैशनलाइज होगा अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर से चले और फिर आंसर आ जाएगा, बट लेंथी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से इजीली निकलता है। देखते हैं जल्दी सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालता है हमारे लिए आंसर। सपोज कर लो मैं n
इक्वल टू 3 ले लूँ, है ना, n इक्वल टू 3 ले लूँ। अगर मैं n इक्वल टू 3 ले लूँ तो मेरे पास a1 भी आ जाएगा, a2 भी आ जाएगा, a3 भी आ जाएगा, पर a4 a5 a6 ये नहीं लेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास क्या आने वाला है, n इक्वल टू 3 में अगर लूँ तो मैं कौन कौन सी टर्म्स ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a3। क्या मैं ये टर्म ले सकती हूँ या इससे बड़ी टर्म्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, मैं तो 3 तक ले रही हूँ, ठीक है। ये टर्म्स पहला और दूसरा, ये और ये, अगर मैं n इक्वल टू 3 लूँ तो ये दोनों टर्म्स को सम करके मैं देखूंगी क्या आएगा, फिर उसी को हम जनरलाइज कर लेंगे, राइट। अब ये आ गया a1 a2 a3, मुझे नहीं पता, फिर से वैल्यूज पुट कर देते हैं। सपोज मैं a1 को ले लेती हूँ 1, a2 को जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया 25, ये बहुत इजी सी चॉइस बनती है, ठीक है। एंड a3 जो है उसको मैं ले लेती हूँ 49। ये मैं किस क्वेश्चंस में लेती हूँ एपी के, जहाँ पे क्या होता है ना, अंडर रूट करना होता है। अगर अंडर रूट करना है कि 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस में हम ये ले लेते हैं। चलिए, अगर ये तो एपी में है, a1 a2 a3 एपी में है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 21 माइनस 25 माइनस 124, 49 माइनस 25 विच इज ऑल्सो 24। सो ये जो a1 a2 a3 है ये एपी में है। अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 इज अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ a2 इज अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25 जो है भाई वो हो गया 5, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2, अंडर रूट ऑफ 25 is 5 plus under root of a3, under root of 49 is 7. So this is 1 upon 6 plus 1 upon 12. So 12 आ गया, 6 2s are 12, 12 1s are 12. So 3 upon 12. So this is 1 upon 4. आंसर क्या है? 1 upon 4. अगर मैंने n equal to 3 लिया, n equal to 3 लिया और a1 a2 a3 की वैल्यूज ले ली तो मेरे पास आंसर आ गया 1/4। पर मैंने n equal to 3 के लिए तो क्वेश्चन नहीं ना सॉल्व करना, n equal to 3 के लिए तो यहाँ तक सॉल्व होता है, मुझे तो पूरा an तक चाहिए ना, an तक चाहिए, तो इसी से हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। देखो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a1 an, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an मैं करूं, n इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a3, 1 अपॉन 1 प्लस a3 क्या लिया था मैंने 49, तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 7। सो आंसर आ जाएगा 1/8। क्या 1/8 आंसर है? नहीं, तो 1/8 आंसर नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन दिया था अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a3, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 7 विच इज माइनस 1/6, ये भी आंसर नहीं है मेरा, तो 1/4 आना चाहिए था। नेक्स्ट है n अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an, n क्या है मेरे पास 3, 1 प्लस 7, सो दिस इज 3/8 जो कि आंसर नहीं है। अगर है फोर्थ ऑप्शन में है n-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an, n है 3 minus 1 is 2 and 1 plus 7, so this is 2/8 which is 1/4, यही आंसर है। सो जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है ना, पूरे सीरीज के सम के लिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये ठीक होगा, क्योंकि मैंने दो टर्म्स का करके देखा तो मेरा ये आंसर आ रहा है, और इस आंसर को सिर्फ ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वही सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो दिस इज द, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, देखिए, the sum to n terms of the series 1 plus 2 into 1 plus 1 upon n plus 3 into 1 plus 1 upon n square plus so on is given by n square n into n plus 1 n into 1 plus 1 by n square, none of the above, right। देखो क्या है, 2 1 plus 1 upon n plus 3 1 plus 1 upon n का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। आपको ये सम जो है, नाउ द सम टू n टर्म्स मतलब Sn जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है कि क्या होगी, सम टू n टर्म्स, राइट। अब देखो ये पता है हम लोगों को, लंबे तरीके से अगर हम करेंगे हम उसमें s निकालते हैं, s माइनस sx करके ये क्वेश्चन निकलता है, लंबा चौड़ा तरीका है, सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कितनी देर में आंसर निकलता है, राइट।
चलो सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं पुट कर दूं n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू सपोज मैं 2 ले लेती हूँ और मैं s2 ले लेती हूँ, sn निकालना है, फिलहाल मैं s2 ले लेती हूँ। s2 का मतलब हो गया t1 प्लस t2, तो ये इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय n। अगर मैंने n जो है मैंने यहाँ पे 2 ले लूं, अगर मैं n 2 ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 3 बाय 2 एंड 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। n अगर 2 था तो मेरे पास आंसर जो है वो 4 आ रहा है। 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2 क्या है n, तो आंसर आ रहा है मेरे पास n का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, देखिए, इफ pth qth and rth term of hp, अब hp की बात हो रही है, r u v w respectively, then the value of the expression q minus r vw plus r minus p wu plus q p minus q uv is, ठीक है। तो ये क्या हो, देखो क्या दिया हुआ है, pth टर्म जो है वो u है, qth टर्म जो है वो v है, rth टर्म जो है वो w है, तो आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है, q माइनस आर इंटू वी डब्ल्यू प्लस आर माइनस पी इंटू डब्ल्यू यू प्लस p माइनस क्यू इंटू यू वी। अब क्या बोला है, जो आपकी प्रोग्रेशन है वो AP नहीं है, GP नहीं है, HP है। HP कब होती है कोई प्रोग्रेशन, HP कब होती है कोई प्रोग्रेशन, देखो 1 अपॉन जो टर्म्स है उसकी, वो जो है वो किस में होनी चाहिए, वो AP में होनी चाहिए, है ना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। pth qth rth टर्म जो है वो u v w में, सपोज p इक्वल टू 1 ले लूं, q इक्वल टू 2 ले लूं, r इक्वल टू 3 ले लूं, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। सपोज फर्स्ट टर्म जो है u वो मैं ले लेती हूँ 2, सेकेंड टर्म जो है v वो मैं ले लेती हूँ 3 एंड थर्ड टर्म जो है w वो मैं ले लेती हूँ 6। तो ये जो मेरी प्रोग्रेशन है ये HP में होगी, क्यों होगी, क्योंकि 1 अपॉन करके देखो, 1/2, 1/3, 1/6, जैसे ही HP की बात आई टर्म्स को 1 अपॉन कर दिया, 1/2, 1/3, 1/6। अब देखना है, अब ये जो 1 अपॉन वाली टर्म्स हैं क्या ये AP में है, HP इज डायरेक्टली लिंक्ड टू AP। 1 अपॉन, देखो 1/3 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 3 2s are 6, so 2 minus 3, this is minus 1/6, 1/6 minus 1/3, so 6, 1 and 3 2s are, so this is minus 1/6। देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, t2 माइनस t1 करो या t3 माइनस t2 करो, सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो 1 अपॉन u, 1 अपॉन v, 1 अपॉन w जो है वो, क्योंकि वो AP में है इसलिए u, v और w जो है वो HP में है, ठीक है। अब चलो, अब ये जो मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, इस पे मैं देखती हूँ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है। पुट कर देते हैं, q की जगह आ जाएगा 2, r की जगह जो है वो आ जाएगा 3, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 3, है ना, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड v इंटू w, 3 6 are 18, ठीक है, प्लस r माइनस p, r है 3, p है 1, so 3 minus 1 is 2 into w is 6, u is 2, so ये आ गया 12 plus p minus q, p is 1, q is 2, so this is minus 1, so this is minus 1 and u into v, 2 into 3 which is equal to 6, so ये आ गया minus 18 plus 24 minus 6, this is minus 24 plus 24 which is equal to 0। तो मैंने देखा कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 और ये जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है ये मैं ले लूं 2, 3 और 6, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो आ जाती है 0, ठीक है, 0 आ रही है एक्सप्रेशन की वैल्यू। सो जनरल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है
वो भी क्या होगी, 0, ठीक है, क्योंकि जो बाकी वैल्यूज है ना ऑप्शन में वो इसको जनरल एक्सप्रेशन को वो इस एक्सप्रेशन को 1 2 3 वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। सो आंसर इज 0। सो 0 जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो एचपी समझ में आ गया, क्वेश्चंस कैसे किए समझ में आ गए, तो बहुत मेहनत करो एंड बी ऑन द टॉप ऑफ द